कुछ दोस्त आपस में बैठे कुछ बातें कर रहे थे, ऐसे जो रात को बैठते बातें कर रहे होते। साथ ही एक मस्जिद थी, उस मस्जिद से इमाम साहब का बयान जारी था और आवाज़ उनके कानों में भी आ रही थी। इमाम साहब बयान करते करते कुछ यूँ फरमा रहे थे कि गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं। तो वो जो दोस्त बैठे हुए थे, एक ने कहा कि तुम सुन रहे हो ये इमाम साहब क्या कह रहे हैं? कहा क्या? ये गौसे आज़म गौसे आज़म गौसे आज़म कह रहे हैं, ये गौसे आज़म कौन है? तो आपस में बातचीत चलती रही। कहा ये चलते हैं ना, इमाम साहब से बात कर लेते हैं, इमाम साहब से पूछ लेते हैं गौसे आज़म कौन है। बयान वगैरह ख़त्म हुआ तो ये दोस्त मिलकर पहुँचे कि चले इमाम साहब से पूछते हैं कि गौसे आज़म कौन है। इमाम साहब से दुआ सलाम वगैरह हुई और उन्होंने कहा कि हम बाहर बैठे हुए थे इमाम साहब, वो आप बयान कर रहे थे और बार बार गौसे आज़म कह रहे थे, आप गौसे आज़म फरमाते हैं, गौसे आज़म फरमाते हैं। तो हम आपस में बात कर रहे थे तो हम कहा चले आपसे पूछ लेते ये गौसे आज़म कौन है? कहा गौसे आज़म ये अल्लाह के वली हैं। नहीं, कहा आप जो कह रहे थे कि वो गौसे आज़म फरमाते हैं क़दबी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, यानी मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो क्या? तो फिर इमाम साहब ने कहा कि बैठो बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर इन्होंने बताया कि गौसे आज़म बहुत बड़े आलिम दीन और अल्लाह के बहुत ही बड़े वली थे। अच्छा, तो इनका नाम बोला, इनका नाम अब्दुल कादिर, कुनियत इनकी अबू मोहम्मद और लक़ब इनका मुहियुद्दीन है। आप पहली रमज़ानुल मुबारक 470 सीने हिजरी बरोस पीर सुबह सादिक के वक्त बगदाद शरीफ के इलाका जीलान में पैदा हुए और 11 रबीउल आखिर 11th रबीउल आखिर 561 सीने हिजरी में बगदाद शरीफ में आपका इंतकाल हुआ। आप हसनी और हुसैनी सैयद हैं। तो चंद दोस्त थे, तो दूसरे दोस्त ने कहा ये इमाम साहब ये हसनी और हुसैनी क्या है? तो इमाम साहब ने जवाब दिया कि हमारे हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो सिलसिला नस्ब है, वालिद 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 के वालिद वालिद के वालिद, माँ की माँ उनकी अम्मी, जो सिलसिला नस्ब होता है, तो सिलसिला नस्ब वालिद की तरफ से हज़रत सैयदना इमाम हसन और वालिदा की तरफ से हज़रत सैयदना इमाम हुसैन तक पहुँचता है। इसीलिए आपको हसनी और हुसैनी कहा जाता है। एक और दोस्त ने कहा कि इमाम साहब हमें गौसे पाक के बारे में कुछ और भी बताएं। इमाम साहब ने कहा कि गौसे पाक इतने बड़े अल्लाह के वली और नेक बंदे थे कि इनकी दुआएं कबूल होती थी। ये मुस्तजाब दावत है, ये दुआ करते थे, अल्लाह इनकी दुआ कबूल फरमा लेता था। आप फराइज की अदायगी के साथ साथ नवाफिल की भी कसरत क्या करते थे। आपके बयान में जो हाजरीन होते थे, यानी जो बयान सुनने के लिए आते थे, इनकी तादाद 70 हज़ार तक बयान की जाती है। एक और दोस्त ने कहा इमाम साहब ये बताएं कि जब आपका नाम अब्दुल कादिर है तो फिर इन्हें गौसे आज़म क्यों कहते हैं? तो इमाम साहब ने जवाब दिया कि बेटा गौस का माना है फरियाद को पहुंचने वाला। चूँकि मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह गरीबों मिस्कीनों हाजतमंदों की मददगार हैं, इसलिए आपको गौसे आज़म के लक़ब से याद किया जाता है और ये आपका मशहूर लक़ब है, दुनिया में आप इस नाम से पहचाने जाते हैं। तो इमाम साहब ने माशाल्लाह इनको बड़े प्यारे प्यारे जवाब दिए और इनकी परेशानी को इमाम साहब ने दूर करने की कोशिश की। इमाम साहब ने फिर इनफादी कोशिश शुरू कर दी। जब जो बैठे थे ना, जो सवालात करने के लिए आए थे, तो इमाम साहब ने कहा कि गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत ज़्यादा इबादत और रियाजत और कुरान की तिलावत क्या करते थे। आपने 40 साल तक ईशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा फरमाई, 15 साल तक हर रात में एक कुरान पाक ख़त्म किया करते थे। ये गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो इबादत थी उसको बयान किया। हमारे गौसे पाक फ़राइज़ के पाबंद थे, नवाफिल अदा करते थे, तिलावत क्या करते थे,
عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے. کافی فضائل غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کیے گئے. آپ امام صاحب نے جو آخر میں جو نصیحت کی وہ یہ نصیحت تھی کہ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادات تھیں، آپ کے کردار تھا. پیارے بچوں، آپ کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے.